दंडवत करेंगे। लेकिन एक जगह जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसी में जब आप पूरा पढ़ोगे 37 के 7-8 में, तो वहां पर उसका बाप उसको डांट रहा है, कह रहा क्या अच्छा तेरी मां और तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे, तो उसका मतलब उसको ईर्ष्या होगी उस बेटे से, जलन होगी उससे। लेकिन वो खुश था कि भाई चलो याकूब ने एक स्वप्न देखा और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, लेकिन बहुत सारी मजबूर करने वाली आत्मा होती है। ये जलन करने वाली आत्मा थी। मैं आज आपको बता रहा हूं मजबूर करने वाली आत्मा। हो सकता है आपके आसपास जलन करने वाली आत्मा घूम रही हो। आप जब तक आपका काम नहीं बिगड़ेगा, जब तक आप मजबूर ना हो जाएं, याद रखने कि आप झगड़े पर ना उतर आए या फिर आप उसके बारे में कुछ गलत ना बोल दें। मतलब वो मजबूर करेंगी, आपको उकसाएंगी, मजबूर करेंगी कि या फिर आप पाप में गिर जाएं या आप ऐसी स्थिति में गिर जाएं, मजबूर करने की कोशिश करेंगी। मजबूर करने वाली आत्मा थी। पहला शमूएल 18 के 7 में जब हम पढ़ते कि यहां पर जब इजरायलियों ने दाऊद की तरक्की को देखा तो वहां वो क्या कह रही थी उसमें 8 के 7 में कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने तो लाखों को मारा। और यही बात सुनते ही और इस समय इसी के 9 में जब हम पढ़ते तो लिखा शाऊल उस दिन से ताक में था। लिखा क्या लिखा? शाऊल उस दिन से ताक में था। इसका मतलब जलन वाली आत्मा कह रहा है कि शाऊल के अंदर चलेगी। किसके अंदर? जो परमेश्वर का भय मानता था, जो मसीह में चलते हैं। कई बार आपके साथ बैठे होते हैं लोग, लेकिन वो जलन करने वाली आत्मा जो है वो उन लोगों के अंदर चली जाती है जो लोग जो है इस समय वाच कर रहे हैं, जो लोग जो है जल रहे आते हैं, कई बार मसीह में जा रहे होते हैं और प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जलन करने वाली आत्मा उनके अंदर घुस जाती है। मतलब उनके अंदर घुस जाती है। और यहां पर शाऊल भी परमेश्वर को मानता है और दाऊद भी परमेश्वर को मानता है, लेकिन ये आत्मा उसके अंदर कैसे घुस गई? क्योंकि वो जलन करने वाली आत्मा थी और उसको उकसाने लगी और उसको मजबूर करने लगी कि तू दाऊद को मार, दाऊद को मार, और दाऊद का पीछा करने लगा। और लेकिन उस समय में दाऊद जो है उसको खत्म कर सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वो इसके जिसने मेरा अभिषेक किया उसी ने इसका भी अभिषेक किया, इसलिए मैं इसको माफ करता हूं, इसलिए मैं छोड़ता हूं इसको। लेकिन उसी समय कह रहा है कि दाऊद जो है अपनी तरक्की पर चलता गया, चलता गया, चलता गया। और उसके बाद कह रहा है कि शाऊल नहीं सुधरा और परमेश्वर ने उसको वहीं रखा। और उसी समय वो बोलता था मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है, मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है। और क्या हो गया? और इसी समय परमेश्वर ने उसको ऊपर लेकर आया, दाऊद को राजा बनाया, शाऊल भिखारी बन गया। मैं कह रहा हूं घमंड का आत्मा और जलन का आत्मा और मजबूर कराने वाला आत्मा, वो उसी समय शाऊल मजबूर करता था सैनिकों को। शाऊल अपने चेलों को बोलता था कि जा इसके खिलाफ वीडियो बना। शाऊल बोलता था जा इसके खिलाफ ये कर, जा इसके खिलाफ ये कर। खुद तो चूहे की तरह अंदर घुसा रहता था। एक चूहा होता है, चूहा देखा आपने कभी? और चूहा जो होता है ना वो एक बिल में घुसा रहता है और वहां से अंदर अंदर कुतरता रहता है, कुचर, और सोचता मैंने बड़ा सारा नुकसान कर दिया। अगर चूहा किसी सोफे को खाने लग जाए ना तो सोचता मैंने बहुत सारा